तुम खुद आओगी और कहोगी कि पछतावा है अली, मुझे माफ कर दो। जितनी भी गलतियां हुई हैं मुझे सबकी माफी चाहिए अली, मुझे माफ करो। क्योंकि जब तक तुम मुझसे माफी नहीं मांगोगी मैं कोई हिसाब नहीं लूंगा तुमसे। सब कुछ मैंने ही किया अली, लेकिन क्या तुम जानना नहीं चाहते? पूछोगे नहीं कि मैंने तुम्हें इतना गुस्सा क्यों दिलाया? यही वजह है, क्योंकि तुम सुनने के बजाय, समझने के बजाय गुस्से में डूब जाते हो अली। मैंने आज की रात मॉडल बनने का फैसला इसलिए किया था कि चलो गुस्से में ही सही, लेकिन तुम मेरे पास तो आओगे, गुस्से में ही अपनी मोहब्बत का इजहार करोगे। लेकिन तुम हमेशा की तरह पीछे हट गए हो, हमेशा की तरह मुझे सजा दे रहे हो, सिर्फ मुझे सजा देने के लिए। तुम चाहते हो कि मैं हर वक्त तुमसे माफी ही मांगती रहूं। ठीक है, जितना इंतजार करना है करो, मैं भी इंतजार करूंगी उस वक्त का जब मेरे सामने वो आदमी होगा जिसे मैं जानती थी। लेकिन आज के बाद से मैं वो लड़की नहीं हूं अली जो फार्म हाउस में बंद होकर रहे। मैं काम करूंगी, चाहे तुम्हें अच्छा लगे या बुरा लगे, मैं तब भी काम करूंगी। और जब तक तुम ये नहीं पूछोगे मुझसे कि मैंने ये सब कुछ क्यों किया था, बात करना तो दूर की बात, हिसाब के भी हकदार नहीं। खत्म हो गया? तुमने अच्छा नहीं किया नूर, तुम्हें यह सब नहीं करना चाहिए था। इस रंगीन लॉन्चिंग नाइट की मॉडल के तौर पर नए वाले चेहरे ने सबकी तवज्जो हासिल कर ली। रात भर अली कोजान और कैमरे के सामने आने वाली खूबसूरत मॉडल के मुतालिक सरगोशियां चलती रहीं। कोजान खानदान के करीबी जराये से मालूम हुआ है कि ये नौजवान लड़की अली कोजान और अलीना कोजान की बेटी की आया है। हर जगह यही खबरें हैं, देखिए सब जगह यही है। वैसे उस लड़की ने अपना असली रूप तुम्हें दिखा ही दिया अलीना। देखो मतलब कितना बढ़ा चढ़ा कर लिखते हैं। और वैसे भी फरहाद की पीआर वैल्यू बहुत स्ट्रांग है। ऐसा लगता है उसने सारी कमाई अपनी महबूबा को मशहूर करने में ही लगा दी। देखो ना नूर, रातों रात कैसे मशहूर हो गई है। और दूसरी तरफ तुम्हारे लिए भी एक और काम बढ़ गया है अलीना। अब तो तुम्हें मर्द के लिए एक नई आया का बंदोबस्त करना पड़ेगा। दिमाग खराब हो गया है। नूर यहाँ है, नूर वहाँ है, ये सब क्या हो रहा है? मैं अली को कॉल करती हूँ। दिमाग तो अलीना का खराब हो रहा है। ज्यादा मत बोलो नाज़ान। वैसे आयतुल साहिबा देख रही हूँ, अलीना जितना हसद से जल रही है आपका चेहरा उतना ज्यादा ही खिल रहा है माशाअल्लाह। अली ने भी पता नहीं क्या कुल खिलाया होगा। उसने अपनी ही टांग पे कुल्हाड़ी मारी है, बेवकूफ। मैं तो चाहती हूँ कि वो फरहाद के जाल में पूरी तरह फंस जाए। देखा, फोन नहीं उठा रहा है। काम में मसरूफ होगा अलीना। अच्छा सही है, नाश्ता खत्म करें, अब मैं बोर हो गई हूँ, जल्दी घर चलते हैं। मुझे नूर से भी बात करनी है। अरे मैं इस बात जाने से पहले कहीं भी नहीं जाऊंगी। वहाँ तो बाद में भी जा सकते हैं। नूर से क्या बात करोगी तुम? जैसे वो तो तुमसे बात करने के लिए बेताब घूम रही होगी। हाँ और क्या, उसने जो कारनामा किया तुम्हें नजर नहीं आ रहा? जिस घर में आया का काम कर रही थी वहाँ से बगैर बताए चली गई और फिर उसी खानदान की कंपनी में मॉडल बन गई। कितनी इंसल्ट है हमारी। हाँ तो यही सवाल तो मुझे उससे पूछना है। चले साफ साफ कह देना उससे कि हमें तुम्हारी जैसी आई की जरूरत नहीं। बात खत्म। जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। हम आराम से अपने मजे लेंगे और उसके बाद ही सुकून से घर वापस जाएंगे। और मैं ना नहीं सुनना चाहती। मेरे लिए एक और कॉफी ले आए प्लीज। मेरे लिए भी एक मीठी तुर्क कॉफी प्लीज। चलो चलो आ जाओ, जल्दी से ये पहन लो। चलो 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 चलो। बाबा ने वादा किया था आज वो मुझे स्कूल छोड़ने जाएंगे। कहाँ है बाबा नूर आंटी? बाबा को कोई काम आ गया होगा, वरना वो अपना वादा पूरा करते हैं। कल छोड़ देंगे वो तुम्हें। लेकिन उन्होंने आज वादा किया था मुझसे। अली, क्या आपने बाबा का नाम लिया? नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। चलो अब अपना जल्दी से बैग लो, मैं उसमें बॉटल डालती हूँ। आ जाओ, लेट हो रहे हैं।
हाँ ठीक है, ओके डन हो गया। नूर, हम बस 2 घंटे में एजेंसी में मिलते हैं। खुदा हाफिज। मर्द को स्कूल के लिए लेट हो रहा है, बाद में बात करते हैं। नूर देखो, बहुत जरूरी है। कैसा लगा नूर? ये तस्वीरें तुम्हारे और अली के लिए यादगार बन जाएंगी। मैंने ये नहीं सोचा था। अरे ये तो अभी कुछ भी नहीं नूर। पता है तुम एक दिलचस्प लेकिन कांटे भरे रास्ते पर हो। ये तो तुम्हारे सुकून के दिन हैं। आगे बढ़ती रहोगी तो कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। कल रात जब तुमने अली का सामना किया और स्टेज पर एक स्टार की तरह चमकी, तो वो सब कुछ आसान था। तुम्हारा एक ही मकसद था कि अपने शौहर को गुस्सा दिला के उसे सबक सिखाओ। अब तुम्हें अच्छी तरह समझ आ रहा होगा कि तुमने क्या किया था, है ना? मुझे मर्द को छोड़ने जाना है। बात सुनो मेरी, तुम यहाँ का काम खत्म करो, फिर हम साथ एजेंसी चलेंगे। कुछ लोगों से तुम्हारी मुलाकात करवानी है। ऐसे ही चलती रहो नूर। चलो, ताकि जो कुछ अब तक हुआ है वो जाया ना हो जाए। मैं क्या कर रही हूँ? क्या मैं वही जिंदगी चाहती हूँ जो उसने मुझसे कहा? दिमाग खराब हो रहा है मेरा। सिर्फ अली की जिद में क्या मैं ऐसी जिंदगी चाहती हूँ? क्या कर रही हूँ मैं? सब कुछ मैंने ही किया अली, लेकिन क्या तुम जानना नहीं चाहते? पूछोगे नहीं कि मैंने तुम्हें इतना गुस्सा क्यों दिलाया? कि चलो गुस्से में ही सही, लेकिन तुम मेरे पास तो आओगे। तुम चाहते हो कि मैं हर वक्त तुमसे माफी ही मांगती रहूं। ठीक है, जितना इंतजार करना है करो। मैं भी इंतजार करूंगी उस वक्त का जब मेरे सामने वो आदमी होगा जिसे मैं जानती थी। लेकिन आज के बाद से मैं वो लड़की नहीं हूँ अली, जो फार्म हाउस में बंद होकर रहे। ओह, मुझे तो सुकून ही मिल गया। गर्मी मेरे लिए अच्छी नहीं है। मसाज करवा लूं, फिर मेरा काम खत्म हो जाएगा। अरे अलीना, क्यों ना हम इसके बाद अपनी एक स्किन थेरेपी करवा लें? मैं इतनी देर नहीं रुक सकती, घर जाना है मुझे। या अल्लाह, इस लड़की ने तो घर जाने की रट्टी लगा रखी है। घर जाकर क्या करोगी तुम? अखबार पर अपनी आया से दस्तखत करवाओगी? नाज़ान, मेरी बात सुनो तुम। बस करो अलीना, छोड़ो। तुम जानती हो उसकी जबान आदत से मजबूर है। नाज़ान, यहाँ तो कम से कम हमें सुकून लेने दो। वहाँ देखो, शुले आ रही है। नाज़ान, इग्नोर करो उसे। अलीना, ऐसा नहीं करो बेटा, बुरी बात है। अरे कैसे हैं आप लोग? हम बिल्कुल ठीक है। बस इन्हीं की कमी थी। कितना शानदार फंक्शन रहा ना। हर अखबार में अली साहब की खबर थी। वो जो मॉडल थी वो सच में बहुत खूबसूरत थी। हाँ, है ना? क्या आप भी मसाज करवाने आई हैं? बाली का या पत्थर का? नहीं, इस दफा हमारा हम्माम का इरादा है। रुको रुको रुको, अलीना, अल्लाह के वास्ते सच बताओ ना। तमाम अखबारात में लिखा है वो लड़की तुम्हारे बेटे की आया है। क्या वाकई ये सच है? ऐसा कैसे हो सकता है? अपने साथ इस तरह की आया कौन रखेगा? हाय, मुझे तो गर्मी लग रही है अम्मी। मुझे कोई मसाज वगैरह नहीं चाहिए, मैं जा रही हूँ। ये कहीं नाराज तो नहीं हो गई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो भी मेरी तरह गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं जरा उसको देख लूं। नाज़ान, तुम बाद में आ जाना। हाँ बिल्कुल, मैं तो वैसे भी यहाँ रुक रही हूँ। लड़कियों, कुछ गपशप कर लेते हैं हम लोग। फोन उठाओ, मैं पागल हो रही हूँ अली, फोन उठाओ। क्या करने की कोशिश कर रही हूँ? अम्मी, सब लोग मेरे शौहर और उस लड़की के बारे में बात कर रहे हैं। मैं पागल हो जाऊंगी। तुम पहले ही पागल हो चुकी हो। अपना हाल तो देखो। मैं शुले और उसकी दोस्त के सामने क्या सफाई दूं, बताओ मुझे।
तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम पहले जैसी नहीं रहोगी। अगर वादा किया था तो तोड़ भी सकती हूँ मैं अम्मी। तुम अखबारात में नूर और अली की साथ तस्वीरें हैं, सब बात कर रहे हैं। मैं गुस्सा नहीं करूँ तो फिर क्या करूँ अम्मी, आप बता दे। वादा निभाओ और समझदारी से काम लो। सोचो क्या तुम वाकई एक ऐसी औरत बनना चाहती हो जो सबकी नजर में अपने बच्चे की आया के साथ अपना मुकाबला कर रही है? क्या यही लेवल रही है तुम्हारा? 2 दिन में भूल जाने वाली अखबारी खबरें किसी के भी दिमाग में बाकी नहीं रहेंगी, लेकिन तुम्हारा ये हिस्टेरिकल अंदाज लोगों को शक में डाल देगा। अम्मी चीखो मत, आराम से बात करो। तुम्हारी आया फरहाद के साथ ऐसे खुलेआम घूम रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अल्लाह जानता है मेरा शक बिल्कुल सही था। शायद बच्चे का बाप भी फरहाद ही है। बाप वो है या कोई और, इससे फर्क नहीं पड़ता। बेटा, उसका ताल्लुक जिस आदमी से भी हो, लेकिन तुम उसे अपने शौहर के साथ जबरदस्ती क्यों जोड़ रही हो? दोबारा तुम्हें ऐसी हरकत करते हुए मैं ना देखूं। चलो अब जल्दी से नहा लो, सुकून से फ्रेश होके घर चलेंगे। ओके? ठीक है, सही कहा। जाहिर है नूर जब फरहाद के साथ है तो मैं क्यों अपने शौहर को तंग करूं। अब मैं इन खबरों को इग्नोर करूंगी। या अल्लाह, क्या करूं मैं इस लड़की का? चलो बेटा, यहाँ खड़े हो, अपने गले में डालो, बिल्कुल ऐसे, अच्छे बच्चों की तरह। शाबाश मेरा बेटा। इसको देखो जरा, रात को पोस मारने वाली जैसे कोई और थी। ओह, दिन में मासूम आया बन जाती हैं और रात में शोहरत की सीढ़ियां चढ़ने का खेल। यहाँ मैं तुम्हारी नाकाम शादी की वजह से जिंदगी भर सजा भुगतूंगी और तुम लोगों को बेवकूफ बनाकर शोहरत हासिल करना। काश मुझे भी कोई ऐसा मिलता। अल्लाह कैसे कैसे लोगों को अच्छी किस्मत दी। रात खूब एंजॉय किया ना नूर साहिबा? अब मेरी एंजॉयमेंट का वक्त है। शुक्रिया अम्मी। ये लो। नूर किस वक्त आई थी रात को? मुझे क्या पता अम्मी, क्या उसी को देखती रहूंगी? अच्छा चुप जाओ, तुम्हारे बाबा सुन लेंगे। हाँ, मैं पूछने वाला था कि अखबार कहाँ है। जैसे तुम तो बहुत अखबार पढ़ते हो ना। मुझे इसमें नौकरी तलाश करनी है। पढ़ लो इसे, नॉलेज में इजाफा होगा। बाबा जान, ये ले, देखिए जरा दुनिया में क्या क्या हो रहा है। अल्लाह बेटी, जरा खेल की खबरें देखता हूँ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तौबा तौबा। क्या हुआ? स्पोर्ट्स की खबर कुछ ज्यादा पसंद नहीं आई? नय्यर साहब, ये मशीन फिर से खराब हो गई है। हफीजा, क्या? ये देखो तुम्हारी भतीजे ने क्या घोल के लाए फिर से। हैं? क्या हुआ? या अल्लाह रहम, ये सब क्या है? आपने कहा था बाबा कल स्कूल छोड़ने जाएंगे, वादा किया था। आप कहाँ हैं? वो कोई काम आ गया होगा मेरी जान, रात को जरूर आ जाएंगे। उनको तो हमेशा ही काम होता है। अच्छा बस करो, थोड़ी देर में गाड़ी आने वाली है, ठीक है? अच्छी तरह से पढ़ना और टीचर की बात सुनना, समझ रहे हो? नूर आंटी, आप मेरे साथ हमेशा रहेंगी ना? हाँ, मैं हमेशा रहूंगी तुम्हारे साथ। मैंने वादा किया था, कैसे भूल सकती हूँ? वादा तो बाबा ने भी किया था, लेकिन उन्होंने पूरा नहीं किया। तुम्हारे बाबा जरूर। देखिए नूर आंटी, बाबा आ गए। बाबा, मैंने जान। सोचा कि आप भूल गए हैं। मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? चलो साथ चलो, स्कूल के लिए देर हो जाएगी। चलो चलो, तेज चलो। लाओ बैग दो मुझे। बाबा, क्या आपको पता है नूर आंटी अखबार में आई है?
आप भी थे बाबा, मैंने देखा था। चलो देर हो रही है, आ जाओ। क्या आप और नूर आंटी नाराज हैं? ऐसा कुछ नहीं है मर्द, हम क्यों नाराज होंगे? तो आप दोनों बात क्यों नहीं कर रहे? नहीं, तुम्हें ऐसा लग रहा है। चलो जल्दी, लेट हो जाओगे। बच्चे को भी समझ में आ गया। लड़की, मेरे हाथों मरने का शौक है क्या? नहीं नहीं, आराम से, लड़की है वो। हट जाओ ऑफिस से, वरना तुम्हें भी मार डालूंगा। बाबा मम्मी पर क्यों चिल्ला रहे हैं? आंटी आप छोड़ देने, मैं खुद ही देख लूंगी। तुम्हारी वजह से मुझे सुनने को मिलता है, मेरा क्या कसूर है? अम्मी आप तो चुप रहे ना, आपको दिल की बीमारी है। तुम मेरे लिए मुसीबत बनकर आई हो। जब से आई हो हम सबको जलील करके रखा हुआ है। कितनी बेशर्म, बेहया, बदतमीज लड़की हो। मेरे सामने जबान संभाल कर बात करें। मैं भी आपको इसी तरह से जवाब दे सकती हूँ, लेकिन आपकी उम्र का लिहाज कर लेती तुम्हारी हूँ। हड्डियां तोड़ दूंगा। नैयर साहब, नैयर साहब, तुम देखना नूर, अब कोई भी तुम्हें मेरे हाथों से बचा नहीं सकेगा। रुक जाओ तुम। क्या हो रहा है? क्या तमाशा लगा रखा है? ये हमारा आपस का मामला है फराज साहब। इस तरह किसी लड़की पर हाथ उठाकर आपस का मसला नहीं सुलझाया जाता। आइंदा न देखूं मैं, वरना ये बात अली तक पहुंच जाएगी। आंटी हम बात कर सकते हैं? अब बात करने को बाकी क्या रह गया है? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है नूर, बस अल्लाह से दुआ है तुम्हें अकल आ जाए। ठीक है आंटी, जैसे आपकी मर्जी। तुम मेरे भाई की अमानत हो नूर, लेकिन अपनी हरकतें देखो। अखबार में जगह जगह तस्वीरें छपी हुई हैं तुम्हारी, शर्म आनी चाहिए। चलो हफीजा, फिर से शुरू मत करो, वही अमानत करो ना धोना। अखबार देखा इन्होंने। अली के बाद अब तुम्हारे खालू और खाला भी। नूर, क्या तुम इन सब का सामना कर सकोगी? इस वक्त मेरे लिए सिर्फ आंटी और अली इम्पोर्टेंट है, बाकी मुझे किसी की परवाह नहीं। अली से मेरी लड़ाई अलग है, उसे जो कहना था कह दिया। अब जब तक वो खुद मेरे पास नहीं आता तब तक तुम अपने रास्ते पर चलती रहोगी। मैंने तो पहले दिन ही नहीं कहा था ये लड़की हमारे काबू में आने वाली नहीं। ये अपनी शक्ल का फायदा उठाएगी। इसके कुछ और ही मकासिद हैं, कुछ और इरादा है इसका। अल्लाह का वास्ता है, खामोश रहे नैयर साहब, खामोश। अब चाहे जितना भी रोलो हफीजा बीवी, हाँ, तुम्हारी भतीजी अब अखबारात की जीनत बन गई है और अब तुम उसे नहीं रोक सकोगी। अब वो हमें, हमारी बिरादरी, हमारे गांव के आगे शर्मिंदा करके छोड़ेगी। मेरा क्या कसूर है इसमें? मुझे क्यों कह रहे हैं? इसमें आपका कोई कसूर नहीं है अम्मी। नूर अब बिगड़ चुकी है, अब उसके लिए परेशान होना छोड़ दें आप। हाँ, देखो, हर कोई मेरी औलाद की तरह पढ़ लिख कर इंसान नहीं बन सकता। हाँ? आज तक अल्हम्दुलिल्लाह इसने हमारा सर कभी नीचे झुकने नहीं दिया, मेरी प्यारी बेटी। हाँ, पढ़ लिख कर करियर बनाना आसान नहीं होता ना बाबा। अब हर कोई मेरी तरह मुश्किल रास्ता नहीं चुनता। अलमास, तुम तो भूलो ही मत। क्यों नहीं बोलेगी अलमास? बताओ मुझे, क्या झूठ बोल रही है मेरी बेटी? झूठ बोल रही है। हम सब ने अभी वो सारे अखबारात देखे हैं। तुम्हारी वो बेटी जो शरीफ होने का ढोंग रचा रही थी, सबके सामने आ चुकी है उसकी हकीकत। अब क्या रह गया है? मैं जाकर देखती हूँ वो क्या कर रही है। मुझे तो बताएगी ना कि उसने और क्या क्या गुल खिलाए हैं। और क्या गुल खिलाएगी वो? मेरी तो बहुत पहले ही उस पर नजर थी। मुझे उसकी हरकतें पसंद नहीं थी, लेकिन मुझे इस घर में किसी ने कभी बोलने का हक भी तो नहीं दिया। ये आप क्या बोल रहे हैं नैयर साहब? क्या गलत कह रहा हूँ हफीजा बीबी? तुमने उसकी बेशर्मी नहीं देखी क्या? हाँ, कैसे बेशर्मी वाले स्टाइल बनाकर तस्वीरें बनवाई उसने, क्लिक क्लिक क्लिक। अब बस करें बाबा, बहुत हो गया। चुप करो तुम। खुदा के लिए फजूल की बातें बंद कीजिए। जाओ जाओ, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं क्या कह रहा हूँ। तुम्हारी ये भतीजी जो कि बेशर्म है, अगर अली साहब के साथ इसका कुछ, बिना सोचे समझे कुछ भी बोले जा रहे हैं आप। खामोश हो जाइए प्लीज। अगर इस लड़की का अली साहब के साथ चक्कर ना निकला तो मेरा नाम भी नैयर नहीं है। हमें थोड़ी देर में निकलना होगा, मैं तुम्हें एजेंसी ले जाऊंगा। उम्मीद है वहां जाकर तुम माहौल देखकर मुतमईन हो जाओगी कि वाकई ये काम बहुत अच्छा है। खैरियत है फराज साहब? 2 लोगों का एक ही वक्त में इंटरव्यू करना थोड़ा मुश्किल होगा। तुम्हारा मूड तो अच्छा हो गया होगा, जो तुम्हारे बाबा भी यहाँ कर गए उसके बाद। दुख की बात है, उन्हें गुस्सा किसी और बात पर होगा, लेकिन तुम पर गुस्सा उतार दिया होगा। जो बोते हैं वही काटते हैं, ऐसी कहावत तो तुमने सुनी होगी ना नूर?
तुम तो अच्छी तरह जानती हो। देखो देखो कैसी ड्रामेबाजी है। कल रात तुम्हें रिपोर्टर्स के सामने पोजेस मारते हुए ये ख्याल नहीं आया कि अगर तुम्हारी आंटी देख लेंगी या अंकल देख लेंगे तब क्या होगा? तुम्हारे चेहरे पर खुशी देख सकती हूँ। मुझे पता है कितनी मुतमईन हो तुम। मैं तुम दोनों की जंग के बीच नहीं आना चाहता, लेकिन तुम दोनों को तैयारी करनी चाहिए। यानी अगरचे मैं अली की तरह नहीं हूँ, लेकिन मेरा भी नाम कुज़ान है और मैं भी अपनी बात एक ही बार कहता हूँ, अलमास। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं अलमास के साथ काम नहीं करूंगी। तुम काम नहीं करोगी नूर, मैं करूंगा। तो फिर मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ, अभी आई। अलमास भरोसे के लायक नहीं है, आप कैसे भरोसा कर सकते हैं? गौर से देखो, ये वही है जिसकी मुझे तलाश थी। अब चलो देर मत करो, अपना बैग उठाओ, मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। आपका असल मकसद क्या है फराद? क्या चाहते हैं आप? वक्त आने पर तुम्हें सब मालूम हो जाएगा नूर। अभी के लिए तुम्हें मुझ पर एतमाद करना होगा, या फिर तुम आज ये काम छोड़ दो, मसला हल हो जाएगा। अगर काम छोड़ दूंगी ये तो अली की जीत हो जाएगी, है ना? फैसला तुम्हारा है। बैग लेकर आती हूँ। क्या रात थी, देखो तो सही, सारे मैगजीन के सफात पर हम ही छाए हुए हैं। खुशामदीद सर। कल रात कितनी शोहरत हासिल हुई है। तुम्हारी इत्ला के लिए ये शोहरत हमें नहीं बल्कि उस लड़की को हासिल हुई है। क्या जमाना है ना, कल की आई हुई एक लड़की पहले आया बनती है, फिर उसी बच्चे के बाप को अपने जाल में फंसाकर एक ब्रांड मॉडल बन जाती है। मैं समझती हूँ वो एक लड़की नहीं गिरगिट है। हैरत की बात है, वैसे मैं अली सर को अभी तक नहीं समझ सकी। जिस लड़की के पोस्टर फाड़े थे उन्होंने, उसे एक रात में पूरी तुर्किया में मशहूर कर दिया। हम सबकी भी नसीब ऐसे ही हो जाए तो क्या ही बात है। हैरत है, तुम्हारे शौहर ने इजाजत कैसे दे दी? अली को मेरा शौहर कहना तुम्हारी जुबान पर जचता है बहुत। तुम्हें शायद इसलिए ज्यादा हैरत हो रही है क्योंकि तुम ये लफ्ज ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाती ना। तुम्हें जलन हो रही है अलमास? ये सारा जाल, ये सारी साजिश, तुम मेरे लिए कितनी नफरत रखती हो अपने अंदर। यहाँ तक कि तुमने मेरी खुशी को बर्बाद करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। छुपाने की बात कर कौन रहा है ये तो देखो, जिसने अली से छुपकर शादी कर ली चालाकी से। हाँ, मैंने शादी की है, उससे मोहब्बत की ये समझकर कि उसकी बीवी मर चुकी है। और तुम जानते हो कि मेरे शौहर से मोहब्बत करती हो अलमास। तुम्हारा मेरे शौहर कहने पर मुझे हंसी आती है, अफसोस होता है। अपनी माँ को दुआएं दो, उन्हीं की बदौलत तुम यहाँ पर टिकी हुई हो। मुझे नहीं पता कि फराद साहब ने तुम्हें ये मौका क्यों दिया है, लेकिन तुमने मेरे पीछे कोई भी चाल चलने की कोशिश भी की तो
मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसे ही हम टीम वर्क कहते हैं। सुन रहा हूं मैं। अली सर वही मैगजीन वाले तीसरी दफा कॉल कर रहे हैं। शाहीन साहब हैं मैगजीन के इंचार्ज। ठीक है, तुम उसे लाइन पे ले लो जल्दी। हाँ शाहीन, गुड मॉर्निंग। ओके, इससे पहले कि तुम मुझसे कुछ पूछो मैं तुम्हें सब कुछ बता देता हूँ, और जो मैं कहूंगा तुम वही लिखोगी। ओके? गुज़िश्ता रात जिस लड़की की फोटोज आपने देखी हैं, उस लड़की को एक ही दफा की अपीयरेंस के लिए बुलाया था हमने। कुजान ऑटोमोबाइल्स की नुमाइंदगी के बारे में कोई बात नहीं होगी, और हमारी कंपनी से उस लड़की का कोई ताल्लुक नहीं है। समझ गए? मैंने जो कुछ भी कहा ये प्रेस रिलीज के तौर पर निकाले। ओके ओके, ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। तो फिर अब क्या करोगे तुम? शायद इश्तिहारी मुहिम को पैक करना होगा। तुम फरहाद के लिए दुआ करो कि मैं उसे पैक ना करूं और वो बच जाए। अली, असल मौजू पर नहीं आओगे क्या? नूर ने ऐसी चाल क्यों चली? हुआ क्या है उसे? उसे लगता है जो कुछ भी वो करे ये दुरुस्त है। इंडिपेंडेंट होना चाहती है मैडम। अलमास को सही साबित करके। देखो अली, नूर ने अपनी मॉडलिंग वाली तस्वीरों को तुमसे छुपाया, तुम्हारे बच्चे को छुपाया, और अब ये तुम्हें नहीं लगता कि नूर को कोई फंसाना चाहता है? नूर मेरे खिलाफ जा रही है और मुसलसल यही कर रही है। वो सोचती है कि नाइंसाफी हुई है उसके साथ। इतनी गलतियां करने के बाद मुझसे माफी मांगने के बजाय एक के बाद एक नई हरकत करती जा रही है जिससे मेरा खून खौल रहा है। और तुम क्या कर रहे हो? देखो अली, देखो अगर ये लड़की हमारी आंखों के सामने मशहूर हो गई तो क्या क्या हो सकता है, अंदाजा है ना? उसी की जिंदगी का तज्जिया होगा। अखबार वाले पहले ही तजस्सुस में पड़े हैं कि कुजान की मॉडल है भी या नहीं। बिल्कुल, आखिर किसी ने, फिलहाल तो किसी ने नहीं कहा, लेकिन कोई ना कोई इसकी गहराई में पहुंच जाएगा और उसे पता चल जाएगा कि तुम दोनों शादीशुदा हो। तो अब वो लड़की मॉडल भी होगी और साथ में आया भी, है ना? क्या हम लोगों को हंसाना चाहते हैं अम्मी? लेकिन लोग हम पर क्यों हंसेंगे? मज़िका खेज हालत में तो वो खुद होगी, और ये मॉडलिंग कब तक चल सकती है? वो तो फरहाद ने बस उसे बहलाने के लिए थोड़ा सा लालच दिया है। वाकई उसने हमें बेवकूफ बना दिया। क्या बात है? अगर वो खुद को आया समझने के बजाय हीरोइन या मॉडल समझने लगी तो ये इसके दिमाग का फतूरा और कुछ नहीं। ये सब नूर के मूड पर डिपेंड करता है ना अम्मी? अरे अलीना, तुम्हें समझ आता है नहीं? कभी कहती हूँ निकाल दूंगी, कभी कहती हूँ रख लूंगी, आखिर चाहती क्या हो तुम? पहले तो मैं 1 मिनट भी नहीं सोचती थी, मैं उसे निकाल देती, ये आपको भी मालूम है। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उसका एहसान है मुझ पर। या अल्लाह, मैं इस एहसान को सुन के बेहोश हो जाऊंगी। रुक जाए, आप बेहोश मत हो। मैं उसे निकालूंगी नहीं अम्मी, अली खुद ही निकाल देगा, क्योंकि अली ऐसे शख्स को क्यों साथ रखेगा? घर में तो बिल्कुल भी नहीं। यानी एक तरफ वो चुपके से मॉडलिंग करेगी और दूसरी तरफ हमारे ही घर में हमारे रिश्तेदार से चक्कर चलाएगी, और हम उसे अपने बच्चे की हिफाजत के लिए रखेंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अली इसे कबूल नहीं करेगा बिल्कुल। आखिरकार मेरे शौहर ने उसे नहीं रखा तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ? उसका एहसान है, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? मैं जितना मना करूंगा उससे वो उतना ही करेगी, मुझे मालूम है। तुम जानते हो इस वक्त उसकी आंखों में मेरे लिए बहुत ज्यादा गुस्सा है। क्या तुम उसकी आंखों को पहचानते हो? हाँ बिल्कुल पहचानता हूँ। वही आंखें जो मेरे सामने अजीब तरह से चमक रही हैं। गुस्से से भरपूर। जितना भी मैं गुस्से में आ जाऊं, मगर उसके अंदर के एहसासात को अच्छी तरह समझता हूँ।
और शायद मैं ऐसी औरत से ही मोहब्बत कर सकता था जो बिल्कुल मेरी तरह जानती हो जिद करना, सिर्फ मेरे सामने आकर मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। उसे लग रहा है जीत जाएगी मुझसे। तुम भी जिद्दी, वो भी जिद्दी, तो इसका अंजाम होगा क्या? क्या करोगे तुम? कुछ भी नहीं करूंगा मैं भाई, मैं कुछ भी नहीं करूंगा और उससे भी यही उम्मीद है। तुम कुछ नहीं करोगे? यानी न तुम मॉडलिंग पर बात करोगे और ना ही बिलबोर्ड से तस्वीरें हटाओगे। तुम जबरदस्ती कुछ नहीं करोगे। हाँ सही कहा, जितना भी मेरा दिल जलता है मैं जलने दूंगा, नहीं रोकूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा मैं। वैसे यकीन करना मुश्किल है अली, तुम खुद को नहीं रोक सकते। नहीं, तुम देख लेना, देख लेना, रोक लूंगा मैं खुद को। अब यहाँ आराम से बैठूंगा और अपनी बीवी को गलतियां करते हुए देखूंगा। ये रहा हमारा ऑफिस। खुश आमदीद। तो आप हैं नई मॉडल, नूर नाम है ना आपका? जी हाँ। मिलकर खुशी हुई आपसे। सच कहूँ तो आप बहुत खूबसूरत हैं। बहुत शुक्रिया। यकीन नहीं आ रहा था कि ये तुमने पहली दफा किया। क्या मतलब है कि पहली दफा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि नूर ने पहली दफा किया है। हमारी नजरें तो हट ही नहीं रही थी इस पर से। बहुत कमाल का काम किया तुमने। बहुत शुक्रिया। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मुस्कुरा रही थी। खूबसूरती के साथ साथ खुददार भी हैं ये तो। आ जाए। ये जगह बहुत स्टाइलिश है फराज साहब, बिल्कुल आपके स्टाइल की तरह। ये वाकई खूबसूरत है, अल्लाह आपको कामयाबी दे। लेकिन क्या मैं यहाँ काम करने वाली हूँ? मासूम, समझ नहीं पाई। तुम्हें ऐसी ही जाली सी मुस्कुराहट देकर तारीफें बटोरने का शौक है ना? बस यही तुम्हारा काम है। अरे वाह, फिर तो हम दोनों के काम डिसाइड हो गए हैं। जाली मुस्कुराहट की अदाकारी तुम भी अच्छी करती हो। जिद्दाम, क्या आप यहाँ आएंगे प्लीज? जी। अलमास, तुम कुछ दिन इनके साथ रहो, ये तुम्हें काम सिखा देंगी। नूर, तुम मेरे साथ आओ, हमें बहुत से काम है। मेरे साथ आइए। हेलो, मैं हेलो। अलमास हूँ। और मैं सब। हेलो। हेलो। तुम यहाँ बैठ जाओ नूर। क्या पियोगी? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं यहाँ पर करने क्या वाली हूँ। ठीक है, शुक्रिया। मेरा कजन शायद अब रुकने वाला नहीं है। कुछ हुआ है क्या? तुम्हारे शौहर ने कारनामा किया है। प्लीज आप शौहर जरा आहिस्ता बोले। एडवर्टाइजमेंट को रोक दिया है उसने और सहाफियों को बताया है कि तुम्हारा कोजान कंपनी से कोई कानूनी ताल्लुक नहीं है। माफ कीजिएगा, मुझे हंसना नहीं चाहिए। यानी आपके लिए तो बहुत बुरा हुआ है ये। क्या सिर्फ मेरे लिए नूर? तुमने मार्केट में अपने प्रोफेशनल काम में एक मॉडल के तौर पर कदम रख दिया है। शायद ये बहुत बुरा हुआ है, लेकिन आखिरकार एक रिएक्शन तो मिला ना। यानी अगर वो मुझे संजीदा नहीं लेता तो प्रेस वालों का सामना भी नहीं करता। तुम इस काम को वाकई सिर्फ अली को पागल करने के लिए कर रही हो ना? चलो खैर, मैं अपना काम शुरू करता हूं। पहले तो तुम्हें इस मुआहदे पर साइन करने होंगे। ये तुम्हारे लिए। इतने सारे पैसे? आखिर ये सब क्या है? मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी बड़ी रकम नहीं देखी। अगर तुम ये काम करोगी तो इससे भी ज्यादा रकम देखोगी नूर। कैसे मतलब? मैंने तो कुछ भी खास नहीं किया। मैं तो बस वहाँ खड़े होकर स्माइल की थी और उसके इतने पैसे। तुम इंडस्ट्री का नहीं पता नूर, ये शोबिज़ है। ये तो बहुत सारे पैसे हैं। सिर्फ अली को जलाने के लिए ही मैंने ये सब किया था, लेकिन उसके लिए मैं इतनी बड़ी रकम नहीं लूंगी आपसे। मेरा दिल मुतमईन नहीं है, इसे वापस ले लें।
क्या तुम मजाक कर रही हो मुझसे? नहीं, मजाक क्यों करूंगी? देखिए, मेरे बाबा बहुत ही मेहनती आदमी थे। यहाँ तक कि अपनी रिटायरमेंट के बाद भी वो हमेशा काम करते रहे। मैंने उनको मेहनत से पैसे कमाते देखा है और यही मेरी परवरिश है। इसलिए मुझे ये पैसे बहुत ही ज्यादा लग रहे हैं। मैं इनकी हकदार नहीं, लेकिन जिस दिन मुझे लगा कि मैंने वाकई मेहनत की है, उस दिन इन पैसों को एक्सेप्ट करूंगी और मैं तभी इनके लायक भी होंगी। तो क्या तुम वाकई संजीदा हो? मैं ये पैसे इस वक्त नहीं रख सकती हूँ। मैंने उस दिन जो भी किया वो अली को जलाने के लिए था। उसके लिए इतनी बड़ी रकम नहीं लूंगी मैं। और वैसे भी ये मेरे बाबा की सिखाई गई हर चीज़ के खिलाफ है। उन्होंने हमेशा यही कहा और सिखाया है कि अपनी मेहनत से पैसा कमाओ, उसी में बरकत होती है। तुम्हारी सोच जानकर मुझे अच्छा लगा नूर। ठीक है, लेकिन तुम्हारे लायक होने का वेट करते हुए मुफ्त में काम नहीं करवा सकता। मैं मुफ्त में काम करने का नहीं कह रही। जितने पैसे बनते हैं बस आप मंथली उतने ही मुझे दीजिए। अभी तुम्हारा पोर्टफोलियो बनाने के लिए यहाँ फोटोशूट होगा और मैं जाके अली से मिल लेता हूँ। सलाम कहिएगा उसे। वाह कजन वाह, किस किस्म की लड़की से पाला पड़ा है तुम्हारा। तुम्हारी जिद पर तो मैं किताब लिख सकता हूं, लेकिन नूर भी ऐसी होगी ये नहीं सोचा था। हाँ भाई, मैं वो जो मोहतरमा कहती हैं वही करता हूँ। अब मैं क्या कहूँ भाई, तुम भी और वो भी दोनों अपनी जिद पर कायम हो। अल्लाह से खैर की दुआ मांग रहा हूँ बस, और क्या करूँ। खैर, मैं थोड़ी देर के लिए नीचे जा रहा हूँ, एक चक्कर लगा कर आता हूँ, ठीक है? मैडम, आपको नीचे बुला रहे हैं। चलो, अब तो आ गया हूं, सुकून की सांस ले लो। अलीना, तुम हर वक्त अली के पीछे हाथ धो के पड़ी रहती हो। उसे कोई इम्पोर्टेंट काम या मीटिंग भी हो सकती है ना। हम बस गुजरते हुए रुक गए अम्मी, आपने तो मसला ही बना दिया। आप भी कब से नहीं आई थी, आ जाया करें कभी, अच्छा होता है। मैं क्या करूंगी अकेली ना। अरे अम्मी मेरे साथ चलिए, क्या हो गया है? बस करो अली, अब मुझे दुश्मन की तरह देखना बंद करो। देखो फरहाद, आइंदा यहाँ मत आना, क्योंकि अगर मैंने अपने दिल की सुनना शुरू कर दी
तो भीख मांगोगे मुझसे मौत की, लेकिन नहीं मिलेगी। कल ही तो तुमने मेरा गला दबाया था, और क्या करोगे? तुम्हारी बीवी को काम देने पर मेरी जान लोगे? बकवास मत करो यार। और तुम होते कौन हो मेरी बीवी को मॉडल बनाने वाले? यार हो कौन तुम? हाँ, तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि इन सब कामों से नफरत है मुझे, नफरत। कैसे बर्दाश्त करूंगा मैं ये सब? चलो मुझे बताओ कि नूर सिर्फ मेरी जिद में कर रही है ना? पता है हम बहुत उलझ चुके हैं और निकलना बहुत मुश्किल है, मगर तुम बीच में कहां से आए? हाँ, क्या करने के लिए आए थे? हाँ, क्या करने के लिए आए थे? अली आहिस्ता बोलो। क्या मतलब है तुम्हारा? आहिस्ता बोलो। मेरी बीवी और मेरे दरमियान जो कुछ भी चल रहा है, तुम्हारा उससे क्या ताल्लुक है? क्या हुआ लीना? मुझे एक छोटा सा काम है अम्मी। क्या आप ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर को बुला सकती हैं? अभी बुला देती हूँ। वहाँ देखो, वो चुड़ैल आ गई है लीना। जरा देखो तो कितने गुस्से से देख रही है हम दोनों को। इसे देखकर मूड खराब हो जाता है मेरा। अलीना साहिबा, अच्छा सरप्राइज है। खुशामदीद आयतुल साहिबा। बहुत शुक्रिया। हमें बस एक छोटा सा काम था। आई थिंक आप रफीक साहब जी हैं। मैं ही हूँ मैडम। रफीक साहब, उन खवातीन का क्या ओहदा है बताएंगे? ये दोनों मेरी टीम में हैं, HR से वाबस्ता हैं। फिलहाल दोनों अभी इंटर्नशिप पे हैं। बहुत अच्छी और मेहनती लड़कियां हैं दोनों। अच्छा, तो उन्हें नया काम तलाश करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। मैं समझा नहीं मैडम। आज से इन दोनों लड़कियों का हमारी कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं है। प्लीज इन्हें बता दें कि उन्हें निकाल दिया गया है। बहुत शुक्रिया। क्या हुआ रफीक सर, क्या ये हमारी शिकायत कर रही थी? नहीं, शिकायत तो नहीं की उन्होंने, लेकिन नौकरी से निकाल दिया है। क्या? उसे साफ सुथरे काम की जरूरत थी, नुमाइश की नहीं, पैसे कमाने वाला काम। तुम्हारा काम था मेरी बीवी को काम दिलाना। अली देखो, अगर नूर तुम्हारी बीवी ना होती और मैं उसे सड़क पर देखता, तब भी मैं उसे काम की पेशकश करता। तुम्हारी बीवी को पैसों की जरूरत थी और मुझे एक अच्छी मॉडल की। क्या बकवास कर रहे हो ये सब, और वो भी मेरे सामने? मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? सेक्रेटरी से कह दो कि उसे हमारे आने की इत्तला दे दे। क्यों अम्मी, हम कोई गैर हैं क्या? ये उसका ऑफिस है लीना। हम सरप्राइज देने आए अम्मी, सरप्राइज। मेरी बीवी और मेरे दरमियान कैसे आए? हाँ बताओ। ये किस पर चीख रहा है? तुम मेरी बीवी को कैसे बहका सकते हो? तुमने मुझे और मेरी बीवी को धोखा दी। क्या हो रहा है यहाँ? ये मोहब्बत बदुआ बन गई